हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मुराद एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट ईयर की सिलेबस के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको जानना ज़रूरी है कि आपको क्या पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है, किस पुस्तकों के माध्यम से पढ़ना है। इन सभी की जानकारी हम आज आपको बताएंगे कैसे पढ़ना है, जो कि इम्पोर्टेंट जो विषय हैं उन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। जिसके बाद में जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम आपको दूसरे वीडियो के माध्यम से अलग जो विषय हैं उनके सिलेबस के बारे में बता देंगे। तो पहले हम बात करेंगे इतिहास। जो बीए पास्ट फर्स्ट ईयर है हिस्ट्री, उसके बारे में बात करेंगे, उसके सिलेबस के बारे में। तो चलिए देखते हैं। तो हम बात करेंगे इतिहास के सब्जेक्ट की। जो हिस्ट्री है उसके बारे में अधिकतम अंक 200 अंक का होगा। प्रथम प्रश्न पत्र और दो प्रश्न पत्र लगेंगे इसमें 3-3 घंटे के। यहाँ पे दे रखा है 3-3 घंटे के 100 नंबर के होंगे। न्यूनतम आपको 72 नंबर लाने होंगे 200 में से आपको 72 नंबर आपको लेके आने हैं, ठीक है। और इसमें दे रखा है कि किस प्रकार से आपको प्रत्येक प्रश्न के 2 भाग होंगे। प्रथम भाग जो 40 नंबर का होगा, इस भाग में 2 अनिवार्य प्रश्न होंगे। 20 प्रश्नों के प्रथम अनिवार्य प्रश्न में 2-2 अंक के 10-10 अनिवार्य लघुरात्मक प्रश्न होंगे। शब्द सीमा इसमें 20 की रखी गई है, ठीक है। 20 अंकों के द्वितीय अनिवार्य प्रश्न पत्र में 4 अंकों के 10 लघुरात्मक प्रश्न होंगे, जिसमें से 5 करने होंगे। प्रत्येक उत्तर की शब्द सीमा 50 होगी। और इसमें बताया गया है कि प्रश्न द्वितीय भाग में 3 खंड में, प्रत्येक खंड में 2-2 प्रश्न का चयन करते हुए कुल 5 प्रश्न निबंधात्मक होंगे। प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का होगा। विद्यार्थियों को प्रत्येक खंड में कम से कम 1 प्रश्न का चयन करते हुए 2 प्रश्न हल करने होंगे। यानी कि 3 खंड होंगे, 2-2 प्रश्नों का चयन करते। प्रश्न पत्र का वह भाग 50 अंकों का होगा। आपको ये ध्यान रखना है कि 72 नंबर तो लाने हैं 200 में से, यानी कि 2 पेपर होंगे, ठीक है। 3-3 घंटे के पेपर होंगे, ये याद रखना है। और ये जो डिटेल्स है वो आपके पेपर के अंदर भी आ जाएगी। यहाँ पे भी दे रखा है कि किस प्रकार से आएगा पेपर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आसानी से। अपनी जो वीडियो क्वालिटी है उसको थोड़ा अधिक कीजिए, 1080p में या 720 में लगा के देखिए, आपको दिख जाएगा किस प्रकार से करना है, ठीक है। यह है राजस्थान यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट से PDF के द्वारा आपको बताया जा रहा है। अब बात करेंगे कि प्रथम प्रश्न पत्र भारत का इतिहास, यानी कि प्रारंभ से 1200 ईस्वी तक में जो भी हुआ है, इसमें से भारत के इतिहास में मुख्य स्रोत प्रागैतिहासिक संस्कृति, सिंधु सभ्यता, लोहायुगीन, वैदिक युग, जनपद महाजनपद, राजतंत्र गणतंत्र, नंदवंश तक तथा मगध साम्राज्य तक, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, उद्गम, शिक्षा, योगवान। जो खंड है ना, ये 3 खंड है, उसमें पहले खंड में इसके क्वेश्चन आएंगे। दूसरे खंड में आप देख सकते हैं यहाँ पे मौर्य साम्राज्य, अशोक, उसकी वहाँ पे कला, संस्कृति, प्रशासन किस प्रकार से था, शुंग हो गया, कुषाण हो गया, ठीक। इसमें धार्मिक आर्थिक जीवन कैसा था, इन जो साम्राज्य है उसमें किस प्रकार से जीवन व्यवस्था थी, शासन व्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था कैसी थी, कला कैसी थी, उनके जो साम्राज्य हैं उनके सभी डिटेल्स पूछे जाएंगे इसके अंदर। फिर इसमें आ जाएगा गुप्तहेड, जो खंड है उसके अंदर गुप्त साम्राज्य आ जाएगा, जिसमें समुद्रगुप्त हो गया, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त, राज्य व प्रशासनिक व्यवस्थाएं। अब इन्होंने जो शासन किया है उनके वहाँ पे कला कैसी थी, वहाँ का प्रशासन कैसा था, जीवन शैली कैसी थी। फिर उसके बाद में वर्धन आ गया, चालुक्य आ गया, फिर पल्लव आ गए, फिर त्रिस्तरीय संघर्ष। फिर इसके अंदर भी वही आपको सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों का अध्ययन करने होंगे, ठीक है। अब देखते हैं। अब देखो कि जो
वो प्रथम प्रश्न पत्र था, प्रथम प्रश्न पत्र था, अभी मैंने बताया आपको कि हिस्ट्री का, उसके अंदर जो आपको किताबें खरीदनी है रिकमेंडेशन की गई है राजस्थान यूनिवर्सिटी के द्वारा ये, ठीक है, राजस्थान यूनिवर्सिटी के द्वारा ये रिकमेंडेशन की गई है कि आप इन पुस्तकों के माध्यम से पढ़ सकते हैं। वेदुला जायसवाल के द्वारा दी गई है, के थम्याल के द्वारा दी गई है, SP शुक्ला के द्वारा दी गई है, मदन मोहन सिंह के द्वारा, BL गुप्ता के द्वारा, वेसुदानंद पाठक के द्वारा, बलराम श्रीवास्तव, KC श्रीवास्तव के द्वारा ये पुस्तक है, आप खरीद सकते हैं। गुप्त साम्राज्य के लिए देखो आप, BL गुप्ता के द्वारा, ये रिकमेंडेशन है राजस्थान यूनिवर्सिटी के द्वारा, ये आप याद रखिएगा, मैं कोई इसको प्रमोट करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी के द्वारा रिकमेंडेशन की गई है कि इन पुस्तकों के माध्यम से आप जो हिस्ट्री पार्ट फर्स्ट है, पार्ट जो फर्स्ट है मतलब जो BA जो फर्स्ट ईयर है उसके उन स्टूडेंटों के लिए जिसने हिस्ट्री ली है और उस हिस्ट्री के अंदर पेपर है फर्स्ट पेपर, वो पेपर के जो बुक्स है आप इन बुक्सों को खरीद सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम सेकंड पेपर की, हिस्ट्री के सेकंड पेपर की बात करते हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र राजस्थान का इतिहास आएगा उसमें, जो प्रारंभिक काल से 1956 ईस्वी तक, प्रारंभिक काल से आएगा, ठीक है। राजस्थान के इतिहास, राजस्थान के पौरापाषाण कालीन और देहपाषाण कालीन संस्कृति, ताम्रपाषाणी कालीन, ताम्रयुगीन संस्कृति का विस्तार व विशेषताएं इसके अंदर दी गई हैं। कालीबंगा संस्कृति की विशेषताएं, राजस्थान में मत्स्य जनपद व प्रजातांत्रिक जातियां, राजपूतों का उदय, गुहिल गुज्जर प्रतिहार, चाहमनों का उत्कर्ष व विस्तार कैसे हुआ, ये खंड है, पहला खंड, ठीक है। फिर राजस्थान के मुस्लिम आक्रमण का राजपूत प्रतिरोध, महाराणा कुंभा सांगा के अधीन मेवाड़, महाराणा प्रताप का स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, चंद्रसेन का प्रयास, सवाई जयसिंह। राजस्थान में समाज व संस्कृति की मुख्य विशेषताएं को संक्षिप्त सर्वेक्षण व इसमें दादू, कला, साहित्य और दुर्ग स्थापत्य और मंदिर, ठीक है। आगे इसमें बताया गया है कि जो खंड है ना, तीसरा खंड, तीन खंडों के माध्यम से आपके क्वेश्चन आएंगे। तो तीसरा जो खंड है वो राजस्थान में मराठा आक्रमण, उनका प्रभाव, ब्रिटिश प्रभुत्व किस प्रकार से स्वीकार किया गया, उसका परिणाम क्या निकला, वहाँ की प्रशासनिक और न्यायिक परिवर्तन कैसे आए, वहाँ के आर्थिक भू राजस्व और इन सभी के बारे में। राजस्थान में प्रजामंडलों का गठन, स्वाधीनता संघर्ष, राजस्थान के एकीकरण, जो तीसरा जो राजस्थान का एकीकरण है वह खंड 3 के अंदर आएगा। तो आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट से PDF के माध्यम से आपको बताया जा रहा है, तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, ये उसी के माध्यम से बताया जा रहा है। और ये जो है रिकमेंडेशन की गई है, रिकमेंडेशन है, इस बुक के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। BA पार्ट फर्स्ट ईयर के हिस्ट्री के पार्ट, हिस्ट्री के पेपर में जो सेकंड पेपर है ना, उसमें जो आपको अगर कोई बुक से पढ़ना चाहता है, जो बुक से पढ़ते हैं वो ये रिकमेंडेशन कर रहा है कि राजस्थान का इतिहास, ये नाथ शर्मा के लिख सकते हैं, लेखक है, ये द्वानंद पाठक है और S जैन है और साध व्यास है। इनके द्वारा आप आधुनिक राजस्थान का इतिहास खंड फर्स्ट और सेकंड, राजस्थान हिंदी व हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इन सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। ये कोई सी भी किताब आप खरीद सकते हैं, ये लेखक हैं। अब बात करते हैं हम पॉलिटिकल साइंस की, जिसके पास भी पॉलिटिकल साइंस है उसके बारे में बात करेंगे, जो कि BA पार्ट फर्स्ट ईयर है, BA पार्ट फर्स्ट ईयर का सिलेबस है। तो बात करेंगे हम प्रश्न पत्रों की रूपरेखा किस प्रकार से, प्रत्येक प्रश्न वही 3 घंटे का होगा, मैंने बता दिया आपको, अधिकतम 100 अंकों का होगा, ठीक है। और वही 72
72 नंबर लाने होंगे आपको, 2 प्रश्न होंगे 100 नंबर के, उस प्रकार से 3 खंड होंगे। आपको मैंने बता दिया 3 खंड होंगे। तीनों खंडों में प्रथम खंड 20 अंकों का होगा, प्रत्येक खंड में 2 अंकों के 10 अनिवार्य प्रश्न होंगे, जिसमें से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर विद्यार्थियों को अधिकतम 20 से 25 शब्दों में देना होगा। द्वितीय खंड में 20 अंकों का होगा, द्वितीय खंड 20 अंकों का होगा। इस खंड में 5 अंकों के 4 अनिवार्य करने होंगे, जिसमें से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 150 शब्दों में अपेक्षित होगा। तृतीय खंड 60 अंकों का होगा। इस खंड में 3 भाग होंगे, प्रत्येक के 20 अंकों के 2 निबंधात्मक प्रश्न होंगे, 3 भाग होंगे। विद्यार्थी में प्रत्येक खंड में से कम 1 का उत्तर अपेक्षित है। प्रत्येक खंड में 1 प्रश्न का चयन करते हुए कुल 3 प्रश्नों का उत्तर अपेक्षित होगा। मतलब आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। मतलब खंड है ना, ये तीसरा खंड है, ये तृतीय खंड है, उसका भी 3 खंड करेगा ये, और उसमें भी अलग अलग आपको क्वेश्चन देगा, और उसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। तो इस प्रकार दे देखो 60 तो ये हो गए, 20 ये हो गए, और 20 ये हो गए, यानी कि 100 नंबर का क्वेश्चन होगा। ये 100 नंबर का पेपर होगा। फर्स्ट पेपर 100 नंबर का होगा, सेकंड भी 100 नंबर का होगा। बात करते हैं प्रथम प्रश्न पत्र की प्रथम प्रश्न पत्र होगा, उसमें क्या क्या आएगा। राजनीतिक पॉलिटिकल साइंस के अंदर क्या क्या आएगा, तो राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत परंपरागत व आधुनिक दृष्टिकोण, व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, अंत अनुशासनात्मक दृष्टिकोण, राजनीति विज्ञान तथा समाज विज्ञान संबंध, अवधारणाएं, शक्ति, सत्ता, वैधता, इन सभी के बारे में आएगा। खंड कै में, ठीक है, खंड ख में आएगा राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक आधुनिकरण, राजनीतिक विकास, लोकतंत्र, निरंकुश तंत्र, दल व दबाव समूह, प्रतिनिधित्व के सिद्धांत, विधि का शासन, संविधानवाद, शासन के अंग व उसके कार्य, आधुनिक दृष्टिकोण व विशिष्ट संदर्भ, ये आएगा। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रत्ययवाद, मार्क्सवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद, अराजकतावाद व नारीवाद। अब आपको रिकमेंडेशन की गई है कि आप इन बुक्स को खरीद सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पे राजस्थान यूनिवर्सिटी की मोहर के द्वारा सिग्नेचर है। तो आप कौन कौन सी किताब, ये लेखक हैं एस.एन. दुबे, डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल थॉट इन इंडिया, इकबाल नारायण है, पुखराज जैन है, जे.के. चड्डा है, आर.सी. अग्रवाल है, डॉक्टर बी.एम. जैन है, चंद्र हीरावत है। राजनीति शास्त्र के आधार है, ये राजनीति शास्त्र के सिद्धांत, राजनीति शास्त्र के मूल आधार, राजनीति शास्त्र के मूल आधार, राजनीति शास्त्र के सिद्धांत। आप खरीद सकते हैं अरुण कुमार त्यागी, ओ.पी. गाबा और रुद्र जैन। कोई से भी आप किताब खरीद के पढ़ सकते हैं, ये रिकमेंडेशन की गई है राजस्थान यूनिवर्सिटी के द्वारा। अब चलते हैं सेकंड पॉलिटिकल साइंस का जो सेकंड पेपर लगता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो सेकंड पेपर है, सेकंड प्रश्न पत्र है, इसमें भी वही 3 खंड होंगे, ये तीनों खंड दे रखे हैं। पहला है मनु, कौटिल्य व शुक्र, इनके बारे में आपको अध्ययन करना है खंड कैंप के अंदर। खंड ख में आपको राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, ये भारत के स्वतंत्रता सेनानी और फिलोसोफर स्वामी विवेकानंद, इन सभी के बारे में आपको डिटेल से अध्ययन करना है। इनकी जो अवधारणाएं हैं, इनकी जो विचार हैं, इनके जो सिद्धांत है, उनको आपको अध्ययन करना है। खंड ख में आपको मोहनदास करमचंद गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर, एम.एन. राय, जयशंकर नारायण, दीनदयाल उपाध्याय, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं और जो भारत देश का जो योगदान, भारत देश में जो विकास और स्वतंत्रता कराने का जो योगदान है, उनके बारे में आपको डिटेल से अध्ययन करना है। इसमें डिटेल से कहने का मतलब है कि नाम दे दिया तो नाम के बाद आपको पूरी डिटेल्स पढ़नी पड़ेगी इन सभी के बारे में, इनके सिद्धांत, अवधारणाएं, जितने भी इन्होंने कार्य किए हैं,
इन सभी के बारे में आपको अध्ययन करना होगा। यह है द्वितीय पार्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से हिस्ट्री और पॉलिटी का जो सिलेबस है वह मैंने बता दिया है। ये बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का है, याद रखिएगा, बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का है ये सिलेबस, ठीक है। अब इसके रिकमेंडेशन भी दी गई है कि कौन कौन सी किताब आप पढ़ सकते हैं, देख लीजिए। राजस्थान यूनिवर्सिटी के द्वारा परमात्मा शरण के द्वारा लिखी गई है प्राचीन भारत में राजनीतिक चिंतन व संस्थाएं, जेपी सूद इसके द्वारा लिखी गई है करंट्स ऑफ इंडिया पॉलिटिकल थॉट, करंट्स ऑफ इंडिया पॉलिटिकल थॉट्स हिंदी व इंग्लिश में है। ये एस.एल. वर्मा और बी.एम. शर्मा प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक, फिर बी.पी. शर्मा, ओ.पी. गाबा, अवस्थी व अवस्थी और बी.एम. शर्मा और मधुकर श्याम चतुर्वेदी के द्वारा ये किताब लिखी गई है। कोई से भी आप पढ़ सकते हैं और लेके आप पढ़ सकते हैं इसको। अब बात करते हैं हम हिंदी साहित्य की, हिंदी लिटरेचर के बारे में हम बात करेंगे, जो कि इसके अंदर आपको पता है कि न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 36 दिए गए हैं यहाँ पर, ठीक है। 100 अंकों का पेपर होगा। प्रथम प्रश्न पत्र के ही बारे में बात करेंगे। इसके जो डिटेल्स है वो किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे वो बाद में है, इसमें बाद में दे रखा है। तो पहले आप देख लीजिए, डोला मारू रा दोहा संपादक, इनकी जो दोहा संख्या है इनको याद करना है। विद्यापति के बारे में आपको याद करना है, विद्यापति की जो संपादक है उनके जो ये बता रखी हैं यहाँ, इनके आपको पढ़ना है। फिर विषमदेव राय की तिरसा इंडिया पब्लिकर्स के द्वारा ये यहाँ पे दे रखी है, देखो रिकमेंडेशन भी कर रखी है आपको, ये आपको पढ़ना पड़ेगा ये सभी। इनके जो दोहे हैं, पद हैं, उन सभी को। फिर कबीरदास की ग्रंथावली संपादक है श्याम सुंदर दास, विरह के, इन सभी को पढ़ना है, जो अंक के माध्यम से अंग साख की संख्या है, ये आपको किताब में मिल जाएगा। ये सभी इस प्रकार से पढ़ना है। यहाँ पे देख सकते हैं इनके द्वारा जो लिखी गई कुछ पद हैं या जो कविताएं हैं। सूरदास, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा पद हैं ये, इन पदों को पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में है तुलसीदास कवितावली, गीता प्रेम प्रेस गोरखपुर, छंद है ये, तुलसीदास जी के छंद, ये सभी पढ़ने हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी के द्वारा मोहर के द्वारा बताया गया भी है इसके अंदर। और जायसी है, जायसी पढ़ना है आपको। मीरा पढ़ना है। मुक्तावली, इसमें दे रखा है कि आपको पढ़ना भी क्या क्या है, पद संख्या ये पढ़ने आपको दे रखा है। रसखान, सब कुछ डिटेल्स दे रखी है। 4 व्याख्याएं, कवि से केवल 1 व्याख्याएं हैं। अंक का विभाजन किस प्रकार से किया गया है वो बता रखा है कि आपको अंक कैसे दिए जाएंगे 100 में से। तो देखो, कवि से केवल 1 व्याख्या की जाएगी, ठीक है। आंतरिक विकल्प देय होंगे तो उसके आधार पर तो 4 निबंधात्मक, 1 कवि से संबंधित 1 ही प्रश्न, इस प्रकार से होगा। 2 टिप्पणियाँ होगी आदिकाल और भक्तिकाल की प्रविधियों से, तो इस प्रकार से ये प्रश्न होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से 56 नंबर का तो ये हो गया, 56 नंबर का ये हो गया, 8 का ये हो गया और 36 का ये हो गया। इस प्रकार से टोटल हो जाते हैं 100 नंबर के। अब बात करते हैं कि द्वितीय प्रश्न पत्र, बीए पार्ट फर्स्ट ईयर हिंदी साहित्य का द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कहानी, गद्य की अन्य विधाएं, न्यूनतम अंक वो 36 नंबर चाहिए होंगे आपको। इसके आपको पता है कि खंड 3 होते हैं, तो कहानी आएगा, किसने कहा, नमक दरोगा, मधुबा, पजेब, खच्चर व आदमी, पिक्चर, पोस्ट कार्ड, मलबे का मालिक, सजा, दज्जू, गदल, ठीक है। खंड बी के बारे में बात करें तो स्मरण, अज्ञा, धर्मवीर भारती, सानी, महादेवी वर्मा, रांग्य, हरिशंकर प्रसाद, इनके द्वारा जो याद रेखा चित्र, रिपोर्टाज और ये व्यंग, इनके द्वारा जो लिखी गई है ना वो चीज़ आपको पढ़नी पड़ेगी, इसमें बताया गया। और खंड एबेस है के अंदर कहानी स्वरूप की परिभाषा है, कहानी का विकास और गद्य की 77 विधाओं का विकास। अंक का विभाजन उसी प्रकार से होगा, कुल 4 व्याख्याएं कहानी खंड
कहानी खंड से और 2 व्याख्याएं गद्य की विधाओं से। तो इस प्रकार से ये नंबर इस प्रकार से दिए जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 इस प्रकार से नंबर दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों। कृपया सभी विद्यार्थियों को ये वीडियो शेयर कीजिए जो अपने आर्ट्स विषय है उसके बारे में उनको बताइए कि सिलेबस किस प्रकार से पढ़ना है। आपको सभी को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे तो आपकी अच्छी परसेंटेज बनेगी। उस प्रकार से आपको सिलेबस को देखते हुए पढ़ना है। किताब के अंदर बहुत सारा आएगा, लेकिन आपको देख के कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं इसमें सारी डिटेल्स दे रखी है, मैंने आपको बता भी दिया है। तो जिस विद्यार्थी की जो अलग विषय है तो उसका हम वीडियो आगे बना देंगे, आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आएंगे। तो अभी तो आप आगे हम बात कर लेंगे कि इंग्लिश लिटरेचर के बारे में क्या आएगा, सोशोलॉजी के बारे में क्या आएगा, अन्य भी जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके बारे में भी हम वीडियो बना देंगे। तो थैंक यू सो मच हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।